This vlog is in Hindi. Turn on the English subtitles. ये vlog मेरा डे 4 ऑफ पैन कुंभ राइड है जिसमें मैं नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और प्रयागराज जा रहा हूँ। डे 3 तक मैं अहमदनगर पहुँच गया था बैंगलोर से और डे 4 में मैं शनि शिंगणापुर और त्र्यंबकेश्वर विजिट करता हुआ मैं नासिक पहुँचा। इस व्लॉग में मैंने शनि शिंगणापुर के शनि टेम्पल विजिट किया है और शनि शिंगणापुर में काफ़ी इंटरेस्टिंग ओपन डोर या नो डोर पॉलिसी है जो भी मैंने एक्सप्लोर किया और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। फिर त्र्यंबकेश्वर के रास्ते में काफ़ी अच्छे पहाड़ देखने को मिले और फिर त्र्यंबकेश्वर का मंदिर विज़िट किया मैंने जिसमें कुछ 2-2.5 घंटे मुझे लगे और मैं कुशावर्ता गया जहाँ से गोदावरी नदी स्टार्ट होती है और उसके बाद मैं वापस नासिक आ गया एंड आई कॉल्ड इट अ डे। तो अब चालू करते हैं द रेगुलर वीलॉग। मैं अहमदनगर, जिसे अहिल्याबाई नगर भी कहते हैं, उसमें आनंद लॉज में रुका हुआ था जो कि मेरा चीपेस्ट स्टे रहा था इस ट्रिप का। सुबह सुबह अपना सामान पैक करके मैं निकला और मैं गाड़ी पे सामान लोड करने लगा। उस टाइम पे कुछ लॉज के क्यूरियस लोग आए और मुझसे मेरे इंस्टा 360 के बारे में पूछने लगे। कैप्चर हो रहा होगा। एक बार वीडियो देखा था यूट्यूब पे, तो उधर ऐसे बाइकर्स जो थोड़ी कैजुअल कॉन्वर्जेशन करने के बाद फिर मैं अपने जियो पेट्रोल स्टेशन के लिए निकल गया। अहमदनगर में मैप पे काफ़ी सारी जगह जियो पेट्रोल पंप दिखाया लेकिन वहाँ पे एक्चुअली था नहीं। फाइनली मुझे एक पेट्रोल पंप मिल गया जहाँ पे जाके मैंने अपना फर्स्ट मोनोलॉग किया। तो ये रिलायंस पेट्रोल पंप पे हूँ, पेट्रोल डला लिया हमने और आज हम जा रहे हैं शनि शिंगणापुर। एक्चुअली बहुत पहले से ही मुझे इस पर्टिकुलर सिटी में काफ़ी इंटरेस्ट था कि शनि देव का मंदिर है वहाँ और किसी भी घर के में दरवाजे नहीं होते, ऐसा मैंने सुना था। तो मैंने सोचा कि आज चलो उसे चेक भी करें। वर्ड अबाउट द स्टे, सो आई एम डूइंग दिस इन इंग्लिश बिकॉज मे बी दिस इज़ रेलिवेंट फॉर माई फॉलोअर्स हु आर फ्रॉम आउटसाइड इंडिया. So if you are like a hardcore budget traveler like me, you will be able to find cheap hotel or lodges. Yesterday the place I stayed, it's a lodge and I paid like 550 rupees a day. 550 rupees is probably like $5 to $7. You will be able to find these places on Google, like search for hotels in Google and you'll be able to find. That's how I found that hotel. And well, yeah, if you are as a foreigner, I mean, I think you can still stay, getting a lot of attention, but then yeah, it should be possible. And the places are usually very clean. So the South Indian states are known for, you know, their cleanliness. Like I've stayed in cheaper places and most of them are fairly clean, and cleanliness is a no-go for me. Like if the place is not clean, I wouldn't stay. काफ़ी लंबा मोनोलॉग और ज्ञान देने के बाद मैं निकल गया शनि शिंगणापुर की तरफ, जो कि बहुत दूर नहीं है अहमदनगर से, और मैं काफ़ी जल्दी ही पहुंच गया। वहाँ पे बोर्ड आया शनि शिंगणापुर का, बट मैप आगे से लेफ्ट टर्न दिखा रहा था, तो मैंने वो लेफ्ट टर्न नहीं लिया और फिर मैं आगे गया और मैंने फिर आगे से लेफ्ट टर्न लिया। और तब तक मैंने थोड़े से घर और दरवाजे देखे तो मैंने उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए पीछे ही वो लेफ्ट टर्न था और यहाँ से अनदर 3 किलोमीटर्स पे मंदिर आएगा। घर मैंने देखे रास्ते में, दरवाजे तो सब पे ही दिख रहे थे। हो सकता है अंदर गांव के अंदर जाके शायद दरवाजे ना दिखें। मंदिर जल्दी आ गया और मुझे रियलाइज़ हुआ कि सिटी में बस मंदिर ही है और कुछ नहीं है। वहाँ पे जब मैं ड्राइव कर रहा था तो मुझे कुछ लोगों ने रोकने की कोशिश की, जो कि थोड़ा सरप्राइजिंग सा था क्योंकि दे वर वेरी परसिस्टेंट। बट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो बस बाइक पार्क करके और कुछ खाने पीने के लिए सजेस्ट कर रहे थे। मैं आगे गया और फिर आगे जाके एंड में एक रेस्टोरेंट मुझे दिखा और खाली जगह, और मैंने वहाँ बाइक पार्क कर दी। बाइक पार्क करके मैं मंदिर की तरफ बढ़ा और रास्ते में एक रेस्टोरेंट में रुक गया क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। मैंने कुछ डोसा खाया और 2 चाय पी और फिर मैं निकल पड़ा मंदिर को विज़िट करने। मंदिर में कैमरा सब ले जाना अलाउड होता है, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अंदर भी जाके शूट करेंगे। मंदिर काफ़ी नया स्ट्रक्चर था उसका, अनलाइक ज्योतिर्लिंग के मंदिर जो थोड़े पुराने होते हैं, और कोई ख़ास क्यू भी नहीं थी। बहुत जल्दी मैं शनिदेव की मूर्ति के सामने पहुँच गया। ऐसा कहा जाता है कि शनिदेव की ये मूर्ति स्वयंभू है और ये एक पत्थर की मूर्ति है जो खुद से निकली है। शनिदेव के विज़िट करके फिर मैं एग्ज़िट की तरफ गया, बट एग्ज़िट से पहले काफ़ी बड़ा सा एरिया आता है और उसके बाद नवग्रह के मंदिर हैं जो कि काफ़ी सुंदर सा बनाया हुआ है हमने ओपन स्पेस में। फिर सारे नवग्रह के दर्शन किए मैंने।
फिर मैं एग्ज़िट गेट से बाहर निकल गया। पूरी विज़िट में मुझे हार्डली आधा घंटा लगा होगा। तो शनिदेव के मंदिर दर्शन करके बाहर आ गया हूँ मैं। अब एक्चुअली मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ यहाँ के घरों के दरवाज़े देखने के लिए। लेकिन एक्चुअली रास्ते में जो मुझे घर दिखे उनके दरवाजे तो थे, लेकिन आई नोटिस सम हैक्स। कुछ जहाँ दरवाजे नहीं थे वहाँ पे सामने दीवार उनने बनाई हुई थी। जितने भी दरवाजे थे वो सारे खुले रखे गए थे, कोई भी दरवाज़ा बंद नहीं था, या फिर दरवाजे जो थे वो कांच के थे। तो आई थिंक लोगों ने काइंड ऑफ कुछ मिडवे निकालने की कोशिश ज़रूर की है। बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ दरवाज़ों को शूट कर सकूँ, बट खैर थोड़ा आई थिंक वन ऑफ द रीज़न्स उनने वो दरवाजे इसलिए भी कवर किए हुए हैं ताकि वो चाहते नहीं लोगों की नज़र उस पर पड़े। तो शायद ये ठीक नहीं होगा, बट मैं देखता हूँ इफ़ आई कैन रिकॉर्ड सम। मंदिर से बाहर निकलने के बाद फिर मुझे काफ़ी सुंदर सी बिल्डिंग्स दिख रही थी, जो कि पहले मैं कंफ्यूज था कि ये और कौन सा मंदिर है। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये शनि मंदिर ही है, जिसमें एक साइड से घुसते हैं और दूसरी साइड से निकलते हैं, और वो काफ़ी बड़ा है। मंदिर के नज़ारे लेने के बाद मैंने कहा चलो अब डोर्स पे फोकस करें। अभी पीछे एक पुलिस स्टेशन से आ रहा था, तो वहाँ एक पुलिस ऑफिसर खड़े थे। तो मैंने उनसे पूछा कि सर यहाँ पे एक्चुअली में लोग दरवाजे नहीं लगाते हैं। तो उन्होंने बोला दरवाजे हैं, वो उससे बंद कर देते हैं ताकि कुत्ते बिल्ली ना आए, लेकिन लॉक नहीं करते। माइथोलॉजी ऐसी है कि शनि देव ने बोला था कि यहाँ पे सब अच्छा रहेगा और कोई कुछ करेगा नहीं। तो खैर उनकी बात है तो माननी पड़ेगी। तो दरवाजे लॉक नहीं करते हैं, ऑल्दो दरवाजे बने हैं जिसको वो बंद कर देते हैं ताकि कुत्ते बिल्ली और अननोन लोग ना आए और लोग अंदर का व्यू ना देख पाएँ। अब हम निकलते हैं नासिक की तरफ। आई थिंक रास्ते में शिरडी पड़ेगा, बट शिरडी में पहले विज़िट कर चुका हूँ तो अभी तो नहीं रुकूंगा। और नासिक यहाँ से बहुत दूर नहीं है, तो हम जल्दी पहुँच जाएंगे। और अगर टाइम हुआ तो आगे त्र्यंबकेश्वर जाएंगे, नहीं तो विल कॉल इट अ डे एट नासिक। फिर जिस रेस्टोरेंट मैंने चुपके से बाइक पार्क कर दी थी, वहीं से मैंने बाइक उठाई और थैंकफुली बाइक पे सारा सामान था। शनि शिंगणापुर में थे हम लोग। और फिर मैं रोड पे मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखी। काफ़ी सारे बुलक कार्ट्स पे गन्ने जा रहे थे, और आगे कुछ गन्नों के जूसों की दुकान थी, जिसमें जो बुल था या जो ऑक्स था वो एक्चुअली गन्ने को पीस रहा था जिससे जूस निकलता था। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी जो मैंने फ़र्स्ट टाइम महाराष्ट्र में ही देखी थी। रोड अच्छी दिख रही थी और खाली थी, तो मैंने कुछ सिनेमैटिक शूटिंग करने की सोची। तो मैंने अपना Insta360 माउंट पे जो ट्राइपॉड है उसे ऊपर किया और थोड़ा 360 डिग्री सिनेमैटिक शूट करना चालू किया। थोड़ा आगे एक जियो का पेट्रोल पंप आया और मेरा मन तो किया रुकने का, बट एज़ यूजुअल उसमें कैफ़े नहीं था, सो वेल नो कॉफ़ी फॉर मी। मैं आगे की तरफ बढ़ा और अब थोड़े घाट से सेक्शन आने लगे और दूर में थोड़े से माउंटेन्स भी दिखने लगे। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं नासिक के काफ़ी पास आ गया हूँ, और फिर एक लोन माउंटेन दिखा जिसे मैंने शूट। मैं एक फ्लाईओवर के ऊपर रुका जहाँ पे व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा था, और थोड़ी सनलाइट ऐसे फिल्टर्ड सी काफ़ी सुंदर सी दिख रही थी। दूर पे एक माउंटेन था, वो काफ़ी अच्छा दिख रहा था, और कुछ विंड मिल्स थे, वो भी बहुत दूर थे। और चित्रदुर्गा और होस्पेट के, और मैंने फ़र्स्ट टाइम विंड मिल्स देखे थे रास्ते पे। और आई गेस ये वेस्टर्न घाट्स के माउंटेन्स थे जो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया, और फिर मैंने अपनी राइड आगे रिज्यूम की। नासिक सिटी ज़्यादा दूर नहीं थी और मैं जल्दी वहाँ पहुँच गया, और मेरा वेलकम हुआ एक रेलवे क्रॉसिंग गेट से, जहाँ पे मैं थोड़ी देर स्टक रहा। लेकिन फिर अपनी बाइकिंग स्किल यूज़ करता हुआ मैं साइड से फटाक से निकल के और थोड़े से ग्रीन पैच क्रॉस करता हुआ और थोड़े कुछ रैंडम सी रोड्स आई, जो कि मुझे लग रहा था कि पता नहीं मैंने सही जगह होटल लिया है कि नहीं। फाइनली मैं अपने होटल पहुँचा, होटल कंफर्ट केव्स, जो कि काफ़ी अच्छा होटल निकला एक्चुअली फॉर द प्राइस दैट आई पेड फॉर इट। अपना सामान सारा बटोर कर मैं अपने रूम पे पहुंचा, और मैंने नॉन एसी रूम लिया हुआ था, और वो एक्चुअली एक अपार्टमेंट था जिसमें 2 रूम्स थे और दूसरा रूम मेरा था और शेयर टॉयलेट था, बट वेल इट वाज अ गुड स्टे। अभी बज रहे हैं 4:30 और ये है मेरा रूम। आई थिंक 650 रुपीज़ मुझे पड़ा, विच इज़ अराउंड $7। एंड एक्चुअली इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि मैंने इस रूम ओनर को फ़ोन किया था डायरेक्ट, सेइंग कि इफ़ आई बुक डायरेक्टली तो कुछ कम पड़ेगा, एंड जैसे कि नहीं 1000 रुपीज़ है। अगोडा पे इट वाज चीपर, तो आई एंडेड अप बुकिंग इट ऑन अगोडा। तो हाँ, टर्न्स आउट टू बी अ नाइस रूम, शेयर्ड बाथरूम है, बट दैट्स ओके। वेल 650 रुपीज़ में और क्या मिलेगा।
देयर इज़ अ चांस कि यहाँ पे 2 बेड है, दूसरे बेड पे कोई और बंदा आ जाए, बट वेल आई थिंक इट्स ओके। इतना डॉर्मेट्रीज और शेयर्ड एकोमोडेशन में तो रहा ही हूँ मैं, आई थिंक इट शुड बी फाइन। वैसे काफ़ी चांस है कि कोई ना आए, बिकॉज ये काफ़ी शहर के आउटस्कर्ट्स में, और अनलेस आपके पास खुद की व्हीकल नहीं है तो यहाँ तक आ पाना मुश्किल है। सो या अब मैं आई थिंक सामान मैंने ड्रॉप कर दिया, अब निकला जाएगा त्र्यंबकेश्वर मंदिर विजिट के। रूम पहुंच के मैं थोड़ा लेज़ी तो हो गया था और मैंने सोचा था कि जाऊं ना जाऊं त्र्यंबकेश्वर, बट फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया कि चलते हैं। गूगल मैप में मंदिर का क्लोजिंग टाइम 9 PM दिखा रहा था। रास्ते में मैंने देखा कि कुछ शिवाजी महाराज की बड़ी सी मूर्ति घोड़े पे है, और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो शायद किसी शॉप में आ रही थी जो कि वो ये सेल करते हैं। मैंने राइड आगे रिज्यूम की और फिर मेरा फेवरेट टाइम ऑफ द डे आ गया था सनसेट का, जिसमें व्यू बहुत ही अच्छा दिख रहा था। सिंस मैं ऑलरेडी लेट था तो मैं रुक के फ़ोटो नहीं खींचना चाहता था, बट वेल फाइनली आई गेव इन एंड देन आई स्टॉप्ड एंड क्लिक द पिक्चर। फिर मैं थोड़ा आगे निकला और फिर मैंने लेफ़्ट साइड देखा, और फिर मैं दोबारा कुछ पिक्चर्स लेने के लिए रुक गया, क्योंकि जो माउंटेन है वो बहुत ही डिफरेंट सा दिख रहा था। इट लुक लाइक कि उसके ऊपर शिवलिंग है। मैंने गूगल मैप में उस माउंटेन को देखने की कोशिश भी की, बट आई एम नॉट श्योर कि वो ब्रह्मगिरी माउंटेन था या कोई और था, बट इट वॉज डेफिनेटली वेरी इंटरेस्टिंग माउंटेन दैट आई सॉ ऑन द वे। उस पहाड़ के बगल में भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सा पहाड़ था जो कि फोर्ट जैसा लग रहा था। आई थिंक ये ब्रह्मगिरी पहाड़ है, बट खैर मेरे पास टाइम नहीं था तो फिर मैं बस शूट करके आगे बाइक चलाने लगा और त्र्यंबकेश्वर पहुंच गया। मैंने गूगल मैप में लोकेशन डाली हुई थी, तो गूगल मैप ने मुझे कुछ अंदर के रास्ते से इट टुक मी वेरी क्लोज टू द टेम्पल, जहाँ पे एक्चुअली मैं बाइक पार्क कर पाया। वो पहले मैं किसी पेड पार्किंग पे रुका, बट फिर मैं थोड़ा सा बाहर ले गया बाइक और फिर मैंने फ्री पार्किंग में पार्क कर दी। 6:30 हो रहा है, अभी पहुँच गए हम त्र्यंबकेश्वर मंदिर। ये बाइक यहाँ पार्क कर दिया और अब अंदर जा रहे हैं। पहले मैंने बाइक यहाँ अंदर तक लेके आया था, यहाँ पार्क करने की कोशिश की, तो वहाँ पे कुछ पेड पार्किंग था, उसने 50 रुपीज़ बोला। तो मैंने पूछा कि कितना बड़ा एरिया पेड पार्किंग है, तो उसने थोड़ा उस साइड दिखाया, तो मैं फिर उस साइड जाके खड़ी कराया। होपफुली इट शुड बी ऑल फाइन। त्र्यंबकेश्वर मंदिर विज़िट काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। काफ़ी ज़्यादा क्राउड तो था, लेकिन उसका सेटअप और मैनेजमेंट भी उस हिसाब से काफ़ी अच्छा था। काफ़ी ऐसे घुमावदार लंबे रास्ते बनाए गए थे। काफ़ी कन्वीनियंस रूम भी बनाए गए थे रास्ते में, जो कि खैर ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहे थे। और अलग अलग रूम्स थे, मतलब आप एक रूम से दूसरे रूम, A1 से फिर A2 से फिर A3 ऐसे जाते हो। और जो ज्योतिर्लिंग है उसका डिस्प्ले स्क्रीन पे आता रहता है, तो आप रास्ते में दर्शन कर सकते हो। और लोगों के बैठने की व्यवस्था भी होती है, तो जब क्यू मूव नहीं करती है तो लोग साइड में जो चेयर्स टाइप की बनी है, बेंचेस बनी है, उस पर बैठ जाते हैं। मैं और कोई काम तो था नहीं मेरे पास, तो मैं ज्योतिर्लिंग के बारे में पढ़ने लगा, और फिर मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली कि कैसे ये सारे ज्योतिर्लिंग अगर आप कनेक्ट करें तो ये एक स्पाइरल की तरह बनता है, और उसका सेंटर गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग है। तो मैंने डिसाइड किया कि फिर मैं यहाँ से गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग भी जाऊँगा। जस्ट केम आउट, अभी बस बाहर निकला हूँ मैं विज़िट करके, और अंदर एक पैल्पेबल एनर्जी तो थी। मैंने थोड़ी देर बैठ के मेडिटेट भी किया। अब बाहर आ गया हूँ तो अब शूट कर सकते हैं। ये एग्ज़िट गेट है, और ये बाकी का मंदिर है। एक्चुअली जो आर्किटेक्चर है मंदिर का, दिस फील्स वेरी सिमिलर टू जैसे सोमनाथ का मंदिर है। मुझे पता नहीं इस आर्किटेक्चर का नाम क्या है, बट इट फील्स प्रिटी सिमिलर। बट बहुत ही मैग्निफिसेंट है, बाहर से भी और अंदर से भी। धातु का त्रिशूल है। अच्छा 101 केजी का वो त्रिशूल है। अच्छा अच्छा। तो उसको जब मंदिर बना तभी डाले हैं कि बाद में? बाद में अच्छा, बाद में डाले। और मंदिर के गर्भगृह से निकलने के जस्ट बाद ही आरती चालू हो गई और सारी क्यू रुक गई, तो मैं हैप्पी था कि मैं जल्दी बाहर आ गया। त्र्यंबकेश्वर मंदिर से करीब 1 किलोमीटर दूर पे जाके फिर एक कुंड है, वो कुशावर्त कहते हैं उसे, और ये गोदावरी नदी का ओरिजिन माना जाता है। वैसे तो वो ब्रह्मगिरी पर्वत से गोदावरी नदी निकल के लुप्त हो जाती है और कुशावर्त कुंड पे दिखती है, और उसके बाद फिर आगे जाके नासिक में निकलती है।
मेरा पहले इसमें स्नान करने का मन था, लेकिन फिर पानी देख के मैंने अपना मन बदल दिया। हाँ, सो दिस कंक्लूड्स द त्र्यंबकेश्वर टेम्पल विजिट। अब हम जाएंगे वापस नासिक। रात काफ़ी हो चुकी थी और मुझे लगा नासिक पहुँचते पहुँचते लेट हो जाएगा, तो रास्ते में एक रेस्टोरेंट पे मैं डिनर करने रुका, अंबिका भोजनालय। वहाँ पे थाली खा के और फिर मैं अपनी बाइक राइड करता हुआ नासिक की तरफ गया सो बैक टू द रूम। और हाँ, काफ़ी इवेंटफुल दिन रहा आज। एक कपल ऑफ थिंग्स मैंने रिकॉर्ड नहीं की, जैसे एक जगह शनि शिंगणापुर से निकलते टाइम मेरा जैकेट एक्चुअली मैंने पीछे उसे टांग रखा था और इट हैड फ्लोन ऑफ, और फिर पीछे से एक कार वालों ने मुझे आके बताया एंड देन आई वेंट बैक एंड मुझे मिल गया। दिस ऑल्सो रिमाइंड्स मी कि उज़्बेकिस्तान में भी एक बार मेरा जैकेट ऐसे ही फ्लाई ऑफ हो गया था और फिर मुझे वापस कुछ 10-15 किलोमीटर जाना पड़ा था, एंड थैंकफुली इट वाज देयर। और दूसरा भी आते आते रात में त्र्यंबकेश्वर से मेरी बॉटल गिर गई, तो लुक्स लाइक कि जब जब भी मैं मंदिर जा रहा हूँ कुछ कुछ चीज़ गिर जा रही है और फिर मुझे वापस मिल जा रही है। शायद ये मेरा और भगवान का शायद द वे ऑफ कम्युनिकेशन है, आई डोंट नो, बट एनीवे। हाँ, सो अभी बज गए हैं 11:15, बाप रे काफ़ी टाइम हो गया, एंड वील कॉल इट अ डे टुडे। तो कल का मेरा प्लान है कि घाट है वहाँ जाके जहाँ कुंभ होता है, तो जहाँ पे लोग नहाते हैं वहाँ जाके मैं नहाऊँगा होपफुली। पहले तो मैं जाके देखता हूँ इट इज़ एक्चुअली कल, लेकिन उससे पहले मॉर्निंग में यहाँ पे कुछ पांडव लेनी केव्स हैं, तो मैं मॉर्निंग में वहाँ जाके, और वो थोड़ा ऊंचाई पे है, तो और ऐसे हो गया डे 4 ख़त्म। फिर नेक्स्ट डे घाट का और पांडव लेनी केव्स का वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में।